गुरुजी, कंठी डालने का मन करता है पर घर पर प्याज लहसुन खाते हैं, क्या कंठी डालें कि नहीं? ये नमन शर्मा जी हैं, यमुनानगर हरियाणा से आपका प्रश्न है जी। तो कंठी जी, घर में प्याज लहसुन खाते हैं सब, जी, जी। अब हम कंठी धारण करें कि नहीं करें? तो जिन्हें भक्ति करना है तो उन्हें तो निभाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको भक्ति करना है, आपको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है, तो आप तो तुलसी धारण करें और प्याज लहसुन को छोड़ दें। और आप ऐसे एक महाराज जी के शिष्य, घर में भले सब खाते रहे, सब खाते रहे, लेकिन आप छोड़ दें दृढ़तापूर्वक, फिर आपके प्रभाव से घर वाले भी छोड़ देंगे। छोड़े ना छोड़े इसकी कोई जिम्मेदारी, लेकिन अपना धारण कर सकता है व्यक्तिगत अपने परिवार वाले, भले चाहे मांस भी क्यों ना खाते हो, लेकिन घर में कोई वैष्णव बनना चाहे तो कंठी धारण कर सकता है। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है कि गुरुजी द्वारा दी गई कंठी खो जाए या टूट जाए तो क्या दूसरी ले सकते हैं, स्वयं अपने हाथों से पहन सकते हैं बाजार से खरीद के? जैसे किसी स्त्री की शादी होती है तो प्रथम बार मांग में सिंदूर उसके पति भरते हैं, उसी प्रकार प्रथम बार तो गले में कंठी धारण गुरुदेव ही कराते हैं, जो ठाकुर जी की तरफ से परंपरा से प्राप्त होती है। और उसके बाद यदि टूट जाए तो अपने आप हम धारण कर सकते हैं। एक बार ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दें, फिर गुरु से आज्ञा लेकर फिर गले में कंठी धारण कर सकते हैं। कि अपवित्र अवस्था में क्या तुलसी धारण कर सकती है? महिलाएं अपवित्र अवस्था में उन 4-5 दिनों के लिए भी क्या तुलसी की कंठी धारण कर सकती है? बिल्कुल धारण कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो वैदिक सनातन परंपरा में जब कोई व्यक्ति मर भी जाता है तब भी उसको गले में कंठी पहनाते हैं। हाँ बिल्कुल, मुर्दे से अधिक अपवित्र क्या होगा? क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको भी धारण कराते हैं, जो उसको वैष्णव धाम की विष्णु धाम की प्राप्ति हो। हाँ तो देखिए, कंठी तो अपवित्र अवस्था में स्त्री पहन सकते हैं। एक बार गुरु जी ने जब कंठी पहना दी पंच संस्कार करते हुए दीक्षा के समय, तो कंठी सदा के लिए हो गई, उसको उतारने की आवश्यकता नहीं। कंठी को सू तक नहीं लगता, पा तक नहीं लगता, मरण जन्म अशोच या सूर्य ग्रहण आदि लग जाए सो तक तो कंठी को स्पर्श नहीं कर सकता। कंठी सदा पवित्र है। यहाँ तक कि आप किसी के यहाँ मृत्यु होगी, वहां भी चले गए तो कंठी आके बदलने की आवश्यकता नहीं। उपनयन संस्कार जिनका हुआ तो जिनेऊ तो बदलते हैं ऐसी अवस्था में, लेकिन कंठी को बदलने की आवश्यकता नहीं। कंठी किसी भी प्रकार से अपवित्रता का दोष कंठी को लगता ही नहीं। हाँ, जो हरी तुलसी है, वृक्ष तुलसी का बिरुआ, वहां पवित्रता का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो कंठी है उसको सूद तक नहीं लगता। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर जिन्होंने किया था, क्या अपवित्र अवस्था में स्त्रियां तुलसी पहन सकती हैं, कंठी पहन सकती है, तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल पहन सकती हैं। कंठी को अपवित्रता का दोष नहीं लगता। और भी महिमा है। हाँ बिल्कुल, आप सुना। जैसे तुलसी काष्ठ मालाम तू प्रेत राजस्य दूत का दृष्टवा नश्यन्ति दूरे न वातोद्भूतम यथादलम। क्या बात है। तो देखिए, कहा कि तुलसी कंठी जिसके कंठ में है तो प्रेतराज के दूत, प्रेतराज कहते हैं यमराज को, यमराज के दूत दूर से भाग जाते हैं, चाहे महापापी क्यों ना हो, क्योंकि कंठी पहन रखी है, गुरु प्रदत्त संप्रदाय की कंठी है, भले पापी है, हम इसको नरक नहीं ले जा सकते। कहते हैं ऐसे भागते हैं जैसे कि वायु के वेग से सूखे पत्ते उड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे प्रेतराज के दूत अर्थात यम के दूत कंठी धारक को देखते ही प्रणाम करके भाग जाते हैं। इतनी महिमा है तुलसी की कंठी की। तुलसी के कंठी पहले ही मानो आपने अपना आत्मा का लाइफ इंश्योरेंस कर दिया।